बच्चों आदाब। आइए इब्तदाई उर्दू पहली जमात की किताब का अगला सबक पढ़ते हैं। हमें उम्मीद है और आपको भी एहसास हो रहा होगा कि जैसे जैसे आप हरूफ सीखते जाते हैं, लफ्ज़ों को बनाना सीखते हैं, हरूफ की पहचान सीखते हैं, जुमले बनाना सीख रहे हैं, आपकी दिलचस्पी बढ़ रही होगी उर्दू ज़बान सीखने में। तो आइए उसका अगला कदम हम दो हरूफ के बारे में आज और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि अगले दो हरूफ के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो अगले दो हरूफ के बारे में सबसे पहले हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आप ये देखिए कि आपके सामने उर्दू हरूफ तहजी का पूरा चार्ट है और इसमें 36 हरूफ दिखाए गए हैं। उन 36 हरूफ को कुछ अलग अलग अंडरलाइन कर दिया गया है। अंडरलाइन करने की वजह भी आपको पहले भी बताई जा चुकी है, एक बार फिर उसे बताया जा रहा है कि हरूफ के शक्लों की मुशाबियत यानी एक जैसी शक्लों की होने की वजह से हम उनको हरूफ में रखा है उन्हें हरूफ में रखा गया है। जैसे बे ग्रुप को आप देखिए तो उसके 5 हरूफ है और पाँचों की शक्ल एक जैसी है, सिर्फ नुक्तों की कमी बेशी और ऊपर नीचे लगाने से 5 हरूफ बन जाते हैं। इसी तरह जीम ग्रुप है, दाल ग्रुप है, रे ग्रुप है, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ग्रुप में हरूफ की तादाद कम होती जाती है और आखिर में वो हरूफ में मुशाबियत या यकसानियत ख़त्म हो जाती है। आज जिन दो हरूफ के बारे में हम बात करेंगे वो दो हरूफ हैं काफ और गाफ। आइए स्क्रीन पे उनको हम देखते हैं। फिर आप यहाँ पर देखिए कि उरी हरूफ को दोबारा लिखा गया है। यहाँ पर उनको खानों में तकसीम कर दिया गया है। खानों में लिखने का एक मकसद यही है कि उन हरूफ की शक्लों की बुनियाद पे उन्हें अलग अलग खानों में लिखा गया है। इससे आपका जहन वाज़ेह हो जाता है, साफ़ हो जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया है, ये हरूफ आपस में क्यों मिलते जुलते हैं, उनके अलग अलग नाम क्या हैं। जब देखिए इसके अगला कदम हम देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि 36 हरूफ दिए गए हैं। 36 हरूफ में सिर्फ 2 हरूफ को अलग रंग में दिखलाया गया है, बाकी हरूफ को 34 हरूफ को एक रंग में दिखलाया गया है, बाकी 2 हरूफ अलग हैं। उन 2 हरूफ अलग हैं, उनका पहले का नाम है काफ और दूसरे का नाम है गाफ। पहले की आवाज़ का है और दूसरे की आवाज़ गा है। तो इन दोनों को शक्ल एक जैसी है, लेकिन इनमें एक मामूली सा फ़र्क है, वो ऊपर की लकीर है। इस लकीर के बारे में हम मज़ीद बताएंगे आपको कि ये क्या है। फिर देखिए उन्हीं हरूफ को यहाँ पर अलग से लिख दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि इस हर्फ का नाम काफ है, इस हर्फ का नाम गाफ है और ये इनकी आवाज़ का है, इनकी आवाज़ का है और इनकी आवाज़ गा है, इनकी आवाज़ गा है। इस लाइन को जो हम खींचते हैं, इनके लिखने का तरीका ये है कि पहले हम यहाँ से कलम चलाएंगे, यहाँ पर लाएंगे और उसके बाद इस पर एक लाइन खींच देंगे। इस लाइन को कहते हैं मरकज़। इस लाइन को क्या कहते हैं? मरकज़। अभी आप जहन में सिर्फ एक लाइन कीजिए, जहन में रखिए या लकीर रखिए, लेकिन इसका नाम जो है वो मरकज़ कहा जाता है। इसी तरह आप देखिए कि इसको जो हम बनाएंगे तो उसी तरह बनाएंगे हम इसको, और इस पर भी हम एक लाइन खींच देंगे या लकीर खींच देंगे तो ये काफ हो गया। ये काफ या ये काफ एक ही जैसा हुआ, लेकिन अगर इस पर एक लाइन और खींच दी गई तो ये गाफ हो गया, यानी एक की आवाज़ का की है और दूसरे की आवाज़ गा की है। इसको हिंदी में अगर हम कहेंगे तो हिंदी में ये आवाज़ का है और ये आवाज़ गा है। तो इन दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, एक मामूली सा फ़र्क है कि इस पे एक लकीर है, इस पे 2 लकीर है। इस लकीर को हम मरकज़ कहते हैं, इस पे एक मरकज़ होता है और इस पे 2 मरकज़ हैं। तो आइए इनको हम मज़ीद देखते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर ये सिर्फ एक हर्फ दिया गया है, इसको हम काफ कहते हैं। काफ इसका नाम है, इसकी आवाज़ का है। और 2 तस्वीरें आपके सामने उभर कर आ रही हैं। पहली तस्वीर आप पहचान गए होंगे, इस्तेमाल भी करते हैं, घर में भी रहती है, स्कूल में भी रहती है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं कि ये कुर्सी है। कुर्सी की बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन जैसी भी हो उसका असल नाम कुर्सी ही कहेंगे। इसी तरह इस कुर्सी में हमारे पास 4 हर्फ हैं, काफ, रे, सीन और ये। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इसका नाम आएगा हमारे सामने और वो होगा कुर्सी।
काफ से बहुत सारी नाम आपके जहन में उभर रहे होंगे। आपके बस्ते में बहुत सारी कापियाँ होती हैं, किताबें होती हैं, उनको भी हम कापी किताब भी कह सकते हैं। ये बहुत देखिए एक बहुत खूबसूरत परिंदा है, इसको हम आमतौर पर कबूतर कहते हैं। कबूतर का पहला हर्फ काफ है, यही आवाज़ निकल रही है, और कुर्सी का भी पहला हर्फ काफ है। तो हमने लफ्ज़ों तस्वीरों के ज़रिए हर्फ की पहचान कर रहे हैं। हम कबूतर भी कह सकते हैं, कापी भी कह सकते हैं, कुर्सी भी कह सकते हैं, या ऐसे और बहुत सारे नाम आपके जहन में आते होंगे। बहुत तस्वीरें आती होंगी ऐसी जिनका पहला हर्फ काफ हो सकता है। तो इस कबूतर में 5 हर्फ हैं, काफ, बे, वाव, ते और रे। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इस तस्वीर का नाम हमारे जहन में आएगा कबूतर। तो इस तरह हम देखें तस्वीरों की मदद से हमने सिर्फ एक हर्फ को पहचानने की कोशिश की। ये हर्फ का है, इसके नाम काफ है और इसकी आवाज़ का है। आइए अगला हर्फ देखते हैं हम। अगला हर्फ देखते भी उसी तरह आइए, लेकिन वहाँ एक मरकज़ था तो काफ हो गया, यहाँ 2 लकीरें हैं या 2 मरकज़ तो गाफ हो गया। आप 2 तस्वीरें भी देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। या बहुत आपके मोहल्ले में भी होती है, घर में भी पली होगी कहीं पर, और कहीं ये तो ऐसी सब्ज़ी है जो रोज़ाना खाई जाती है, और आज इसका मौसम भी है आजकल। और तो इसका नाम आप तो जानते हैं, गाय। गाय में पहला हर्फ जो है गा है, तीसरा अलिफ है, और एक ये है। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो गाय लिखेंगे, ये गाय हो गया। इसी तरह ये गाजर है, गाजर में भी पहला हर्फ गा है, दूसरा है अलिफ, तीसरा जीम है, और चौथा रे है। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो ये हो जाएगा गाजर। यानी इन तस्वीरों की मदद से हमने हरूफ को पहचानने की कोशिश की, और किस तरह वो लिखे जाते हैं उनको जानने की कोशिश की, और किस तरह उनकी आवाज़ निकाली जाती है, उनकी आवाज़ अदा होती है, ये भी हमने देखा। यानी काफ और गाफ को हमने बेहतर तरीके से सीख लिया है। अब आइए, जैसा कि हम ये बार बार कहते आए हैं कि किसी भी हर्फ को किसी भी लफ्ज़ में इब्तिदा में भी आ सकता है, दरमियान में भी आता है, और आखिर में भी आता है। इब्तिदा में और दरमियान में जब आता है तो उसकी शक्ल बदल जाती है, जिसको ज़ैली शक्ल कहते हैं या टूटी हुई शक्ल कहते हैं। लेकिन बाद में अगर वही हर्फ आता है तो आम तौर पे उसे पूरा लिखा जाता है। तो आप ये देखिए कि इसमें जितने भी अल्फाज यहाँ पर दिए गए हैं, सब में ये काफ की आवाज़ है, एक को छोड़ के, क्योंकि ये जग है। तो यहाँ देखिए शुरू में आया है इस लाइन में कप, किताब, कौन, कौवा। दूसरे में कॉपी, काज, कान, कार, यानी सब शुरू में आ रहे हैं। लेकिन चूंकि इनके अलग अलग शक्लें हैं, यहाँ पे देखिए काफ की ये शक्ल बन गई, यहाँ पर काफ जो अलिफ के साथ लगेगा तो उसकी शक्ल ये हो जाएगी, और यहाँ पर अगर अलग से आ रहा है तो उसकी शक्ल ये होगी। तो इसके कौन सी शक्ल कहाँ पर होगी वो देखना है हमें। और इसी तरह यहाँ पर देखिए काफ की अलिफ के साथ मिलाया जा रहा है, तो इन चारों की एक शक्ल एक जैसी होगी यहाँ पर। और ये काफ को ये दिखला दिया गया है यहाँ पर इस तरह बनेगा, और ये का हो जाएगा। तो अलिफ के साथ अगर जोड़ा जाएगा तो उसकी ये शक्ल होगी, उसके अलावा किसी के हर्फ के साथ जोड़ा जाएगा तो उसकी शक्ल ये होगी, जैसे किताब और कप पे। और इसी तरह कौन में भी देखिए और कौवा में भी देखिए। अब क्रिकेट में देखिए यहाँ पर जो है क्रिकेट है, चक्कर है। अब यहाँ पर जो है वही आवाज़, यानी बीच का हर्फ जो है काफ है, पूरा ना लिख के जो है उसको इसकी शक्ल ये बन गई, और उसके पहले चे इसमें शामिल कर दिया और रे शामिल कर दिया, ये चक्कर हो गया। तो इन हरूफ को अपने दाएं बाएं हर्फ से कैसे मिलते हैं और उनकी शक्ल क्या होती है, हमें यह भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये दोनों में इब्तिदा में आ गए, यहाँ इब्तिदा में भी है, दरमियान में भी है। जैसे क्रिकेट है, चक्कर है, रॉकेट है, जोकर है और बकरी। इसी तरह सड़क और चौक में ये आखिर में इस्तेमाल हुए हैं, सड़क और चौक। तो यहाँ पर चूँकि रे भी है और वाव भी है, वाव के बाद ये आ रहे हैं हरूफ, तो ये आपस में मिलेंगे नहीं। इसी तरह देखिए यहाँ पर मिलाकर दिखलाए जग को, ये 2 हर्फ है, एक जीम है और एक गाफ है, और इनको हम जब मिलाकर लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे जग, यानी उसकी शक्ल होगी ये। तो
इस तरह काफ से बनने वाली इब्तदाई, दरमियानी और आखिरी शक्ल हमने देखी कि लफ्ज़ों में उनका इस्तेमाल कैसे होता है। आइए अब देखते हैं कि अगला हर्फ गन्ना, अगला हर्फ क्या है, इसमें गाफ। देखिए इन सभी में, इनमें यानी इस पूरे हर्फ में जितने भी अल्फाज बने हैं उनमें ये गाफ इस्तेमाल हुआ है। ये अभी काफ है, इस पर एक मरकज़ और लगाएंगे तो गाफ हो जाएगा, इसकी आवाज़ बदल जाएगी। पहले हर्फ की आवाज़ का थी, इसकी आवाज़ गा है। इब्तिदा में ये हर्फ इस तरह इस्तेमाल हुआ है, गन्ना और गज़। और इसी तरह गाना और गाड़ी, यहाँ भी देखिए अलिफ के साथ इस्तेमाल किया गया इनको, तो वही शक्ल होगी जैसे कार में, कान में, किताब में, कापी में किया गया था। इसी तरह ये दरमियान में आया है, अगर और नगर। यहाँ चूँकि अलिफ के बाद आया है तो ये गाफ अलिफ से नहीं मिलेगा, लेकिन नगर में गाफ नून से मिल गया। इसको जब हम अलग अलग लिखेंगे तो नून लिखेंगे, गाफ लिखेंगे और रे लिखेंगे तो ये शक्ल बनेगा नगर। इसी तरह आग और साग, ये दो हर लफ्ज़ हैं जिसमें चूँकि अलिफ के बाद दोनों आए हैं तो इसलिए वो गाफ उनसे नहीं मिलेगा अलिफ पहले वाले। तो यहाँ इब्तिदा में है ये दोनों पहले हैं शुरू में, ये बीच में है और ये आखिर में है। इस हर्फ का इस्तेमाल किया गया है। तो हमें उम्मीद है कि आप काफ को और गाफ को, उनकी हरूफ की पहचान भी सीख गए होंगे, उनको लिखना भी सीख गए होंगे, उनकी इब्तदाई, दरमियानी और आखिरी शक्ल कैसी होती है ये भी सीख गए होंगे। यहाँ कुछ लफ्ज़ों की मदद से आपको बताने की कोशिश की गई है। आपके जहन में बहुत सारे अल्फाज भी होंगे, ऐसे लफ्ज़ होंगे, आप खुद उन लफ्ज़ों को लिख कर काफ और गाफ की मश्क कर सकते हैं। अब उन्हीं दो हरूफ को जुमलों में इस्तेमाल किया गया है। जाहिर सी बात है कि हर हर्फ की एक आवाज़ होती है, हर आवाज़ एक हर्फ की नुमाइंदगी करता है या एक हर्फ एक आवाज़ की नुमाइंदगी करता है। आवाज़ों से हमारे ख़यालात का इज़हार होता है, जुमले बनते हैं, जुमलों से हमारे ख़यालात की अदायगी होती है। तो उन्हीं हरूफ की मदद से यहाँ पहले लफ्ज़ बनाए गए हैं और लफ्ज़ की मदद से जुमले बनाए गए हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर 3 हर्फ का एक लफ्ज़ है शुक्र, जिसको हम रोज़ अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रब का शुक्र अदा करो। रब कहते हैं खुदा को, भगवान को, अल्लाह ताला को कहते हैं रब का शुक्र अदा करो, इसलिए कि सारी चीज़ उसी की दी हुई है। तो यहाँ पर एक जुमला हो गया कि रब का शुक्र। तो यहाँ पर भी काफ है, यहाँ पर भी काफ है और यहाँ पर भी काफ है, यानी उसकी यही आवाज़ निकल रही है। और उसको किस तरह लिखा गया है, यहाँ दरमियान में है, यहाँ शुरू में है और यहाँ शुरू में है। तो रब का शुक्र अदा करो, एक किताब दे दो। अब यहाँ पर भी देखिए, एक में भी यहाँ बाद में आया तो पूरा हर्फ बन गया, ये इसको निकाल दीजिए आप ऐसे। तो आप देखिए कि ये जो बच रहा है वो एक किताब दे दो। तो आखिर में चूँकि आया तो इसकी पूरी शक्ल बन गई और यहाँ शुरू में आया तो इसकी ये शक्ल बनी, एक किताब दे दो। तो हर्फ यही है पूरा, लेकिन यहाँ पर ये शुरू में आया, आखिर में आया, तो किस तरह तब्दील हो गए ये देखना है। अब इसी तरह यहाँ पर गन्ने का रस पियो, गन्ने का रस पियो। गन्ना आप जानते हैं क्या है, खेतों में होता है, उसका रस निकाला जाता है, पिया जाता है। तो गन्ने, तो इस पे हमने गाफ को इस तरह बनाया और नून को हमने 2 बार लिखा है, गन्ने। अब इन 2 नून को हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, बल्कि जब इनको हम एक साथ लफ्ज़ में बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो ये गन्ने हो जाएगा। और इस पे नू हो गया, इस पे एक तशदीद जिसको हम कहते हैं, जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है कि जब किसी दो हर्फ एक साथ बोले जाएं, लिखे जाएं, तो बोला तो जाएगा उनको 2 बार, लेकिन लिखा जाएगा एक बार। तो ये लफ्ज़ है गन्ना, गन्ने। गन्ने को हम पूरा इस तरह भी लिख सकते हैं, गन्ना, गन्ना। तो गन्ने का रस पियो, यहाँ पर पहली आवाज़ जो है वो गा के निकल रही है, पहला हर्फ गा है, और किस तरह इनको यहाँ से इसकी शक्ल बदल गई है, टूट गई है और दूसरे लफ्ज़ के हर्फ के साथ जब मिलाते हैं। इसी तरह तीसरा जुमला, चौथा जुमला है कि अकबर ने उर्दू की। अब यहाँ पर एक तस्वीर बनी है, इस तस्वीर को आपको पहचानना है, पहले भी आपको बताया जा चुका है, ये चीज़ आपके बस्ते में भी है। तो अकबर ने उर्दू की किताब, हम किताब भी इसको कह सकते हैं, कापी भी कह सकते हैं, लेकिन किताब ज़्यादा बेहतर है।
अकबर ने उर्दू की किताब ख़रीदी। तो यानी तस्वीरों की मदद से हम जुमलों को पूरा कर रहे हैं। हमने 3 लफ्ज़ पहले लिख दिए, 4 लफ्ज़ लिख दिया और बीच में एक लफ्ज़ नहीं लिखा, सिर्फ उसकी तस्वीर बना दी और बाद में एक लफ्ज़ और लिख दिया। तो अकबर ने उर्दू की किताब ख़रीदी या अकबर ने उर्दू की कापी ख़रीदी, कुछ भी आप कह लीजिए। तो ये अब देखिए यहाँ पर तस्वीर पहले आ गई, उसके बाद जो है फिर कुछ बातें आ रही हैं। तो ये तस्वीर आप जानते हैं, पहचान रहे होंगे, बहुत सारे जानवरों को आप देखते होंगे, उन जानवरों को पहचानते भी होंगे, उनके नाम भी अलग अलग पहचानते होंगे कि गाय कैसी होती है, बकरी कैसी होती है, भेड़ कैसी होती है, भैंस कैसी होती है, या और भी जानवर हैं उनकी भी शक्ल को आप देख के पहचान जाते हैं कि इसका क्या नाम है। तो यहाँ पे जिस तस्वीर आपके सामने है, इसका नाम आपके जहन में है बकरी। बकरी को हम जब लिखेंगे तो इसमें 4 हर्फ हैं, बे, काफ, रे। अगर हम तस्वीर को हटा के इस लफ्ज़ को लिखना चाहें तो ये होगा बकरी। बकरी को रोटी के टुकड़े दो। अब देखिए यहाँ काफ की कई आवाज़ निकली है, बकरी में भी आ गई रोटी, बकरी को रोटी के टुकड़े दो, 1 2 3 4, यानी एक ही जुमले में काफ की 4 आवाज़ आई। और कैसे उनको कहाँ कहाँ किस हर्फ के साथ मिलाया गया है आपने ये भी देखा। इस तरह की मशक आप खुद और भी कर सकते हैं। आइए अगला, यहाँ पर जिन 2 हरूफ के बारे में बात की गई थी यानी काफ की और गाफ की, उन्हीं हरूफ को लिखने की मशक के बारे में आपसे कहा गया है। और हम ये बार बार आपसे दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जितनी ही ज़्यादा लिखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, उतनी ही जल्दी आप उर्दू ज़बान लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। तो आप ये देखिए कि यह काफ है और ये गाफ है, इनकी आवाज़ का है एक की, इसकी आवाज़ का है, इसकी आवाज़ गा है। और इसको लिखने का तरीका आप देख रहे हैं कि ये कैसे बताएं। पहले हमें यह हिस्सा बनाना है, पहले हम इस हिस्से को बनाएंगे और उसके बाद इस हिस्से को यहाँ जोड़ देंगे। आप एक बार फिर देखिए, आप इस तरह जितनी मशक करना चाहें इसकी कर सकते हैं। कलम कैसे चल रहा है इसे हमें देखना है। तो ये हिस्सा भी हमें कुछ होगा, रेशियो में होगा, ये भी होगा। हमें ये कलम यहाँ से चलाना है, यहाँ से आए और फिर ये हो गया। ये हिस्सा जो है मरकज़ कहलाता है। मरकज़ या आप एक लकीर कह लीजिए, लाइन कह लीजिए। इसी तरह ये आवाज़ है गाफ की, यहाँ पे 2 मरकज़ हैं। शक्ल वैसे ही है जैसे आपने प्रैक्टिस, उसी तरह आप प्रैक्टिस इसकी पर करते जाइए और सिर्फ आपको ऊपर 2 लकीरें या 2 मरकज़ बनाने हैं। आप ये देखिए कि आपकी दिलचस्पी बढ़ती जाएगी और लिखते जाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा कि हमने कुछ सीखा है, कुछ काम किया है। तो इसके बाद भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, उसके कोई इंतहा नहीं, चूँकि किताब में 4-5 बार दिया गया लिखने को, तो ये कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। अभी तो हमने सिर्फ आपको हरूफ के लिखने की मशक कराई, अब हरूफ को उनसे बनने वाले अल्फाज कौन कौन से हैं ये 5 लफ्ज़ यहाँ दे दिए गए हैं। और 5 लफ्ज़ आप ये पहले भी सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं अभी इसी सबक में। तो पहला लफ्ज़ है किताब, फिर दूसरा है चक्कर, तीसरा गन्ना, चौथा नगर और 5वां गाड़ी। आपको इन्हीं लफ्ज़ों को बार बार लिखना है या किताब काफ से या गाफ के इस्तेमाल होने वाले और लफ्ज़ों को भी आप लिख सकते हैं जो आपके जहन में हो। इसी तरह हम अगला मशक देखते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारी तस्वीरें आपको दी गई हैं और इन तस्वीरों में कहीं ना कहीं उन 2 हरूफ के नाम आ रहे हैं, उन 2 हरूफ की आवाज़ आ रही है। आपको तस्वीर देखना है, आपके जहन में एक लफ्ज़, जहन तस्वीर को देखकर जहन में लफ्ज़ उभरेगा, लफ्ज़ों को आपको लिखना है और कहाँ कौन सी आवाज़ कैसे आ रही है उसको। तो इस आवाज़ को तो आप पहचान चुके हैं। अब उसमें देखिए 4 हर्फ हैं, हमने पहले बताया आपको। इसको हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पर हम गाजर लिखेंगे। ये तो अलग अलग 4 हर्फ हो गए, लेकिन 4 हर्फ को जब हम मिलाएंगे तो एक लफ्ज़ बनेगा गाजर, जो गाजर की तस्वीर यहाँ पर दी हुई है। दूसरी तस्वीर भी आपके अब सबक में आई हुई है जिसको हमने बताया, ये है किताब। किताब में भी 4 हर्फ हैं, काफ, ते, अलिफ और बे। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो ये एक तस्वीर का नाम उभरेगा, एक लफ्ज़ बन जाएगा। वो तस्वीर आपको ये दी हुई है किताब।
तो बच्चों आपने देखा कि इसकी तस्वीर का नाम गाजर है, इस तस्वीर का नाम किताब है और इस तस्वीर का नाम आग है। आग में दो हर्फ हैं, पहला हर्फ अलिफ है, दूसरा हर्फ गाफ है, यानी इस पे दो मरकज़ हैं। लेकिन अभी हम इसको आग नहीं पढ़ सकते, उग पढ़ सकते हैं, अग पढ़ेंगे जब तक कि हम इस अलिफ की आवाज़ को खींच कर ना निकालें। आग, आम, इस तरह से हमें ऐसे बहुत सारे लफ्ज़ आएंगे, तो उसको हम देखना इस हर्फ को जब हम खींच कर इसकी आवाज़ निकालेंगे तो इसी अलिफ पे हमें एक ये शक्ल बनानी पड़ेगी। इसको कहते हैं मद, इसको मद कहते हैं। जैसे अब हम इसको आ पढ़ेंगे, आ, आग, आम, आज। तो जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि एक आ की आवाज़ है और एक बड़ा आ की आवाज़ है, तो ये दोनों आवाज़ें एक है ये। तो इसी तरह हम इस पर यहाँ पे मद लगा देंगे और तब हम इसको आग पढ़ेंगे। तो आग आपने देखा कि दो अलग अलग हर्फ भी हैं और एक लफ्ज़ भी है। क्योंकि अलिफ के बाद गाफ आ रहा है तो ये अपने बाद वाले हर्फ से नहीं मिलेगा। इस तरह हमने देखा कि इसको आग कहते हैं। ये बहुत मशहूर चीज़ है, आप ये भी देखते हो खिलौने की शक्ल में भी आती है चीज़। और इसका नाम है रॉकेट। रॉकेट में रे है, अलिफ है, काफ है और टे है। और लेकिन जब इसको हम यहाँ मिला गए तो ये रॉकेट। इसी तरह आप इस तस्वीर को देखिए, एक गाड़ी बनी हुई है। इस गाड़ी को क्या कहते हैं हम? कार। कार, इसमें यहाँ पर का की आवाज़ आ गई, यहाँ पर अलिफ हो गया। इसी तरह ये भी आप पहचान रहे होंगे ये क्या बना हुआ है। हमारे जिस्म का एक हिस्सा है जिससे हम सुनते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? कान। कान में तीन हर्फ हैं, काफ, अलिफ और नून। तो जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो ये कान बनेगा और इसकी इस तरह से। तो इस तरह हम देखते हैं इन तस्वीरों की मदद से जो बनने वाले अल्फाज हमारे जहन में उभरते हैं और उन लफ्ज़ों में कौन कौन से हरूफ है, उन हरूफ की क्या शक्ल है और कहाँ पे काफ इस्तेमाल हुआ है, कहाँ पे गाफ इस्तेमाल हुआ है, इन तस्वीरों की मदद से हमने उनको सीख लिया है। तो आइए, हमने जब ये तस्वीरों की मदद से कुछ लफ्ज़ों को सीखा, लफ्ज़ों में शामिल हरूफ को देखा, अब अगली मश्क है कि नीचे दिए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग लिखवाइए। तो यहाँ पे जो है आप देखिए कि तीन हर्फ हैं, इसमें भी तीन हर्फ हैं, इसमें भी तीन है, ये बल्कि इसमें चार होंगे, इसलिए कि एक हर्फ को दो बार लिखा जाएगा। और यहाँ पे भी चार होंगे और यहाँ पर भी चार हैं। तो इसमें कुछ यहाँ पर आपको अल्फाज दे दिए गए हैं, यानी इन दोनों लफ्ज़ों को छः हरफी, तीन हरफी अल्फाज कहते हैं, बाकी तीन को हम कहेंगे कि ये चार हरफी अल्फाज हैं। इसका मतलब ये है कि ये तीन यहाँ पे जो हर्फ है वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर तो एक लफ्ज़ बन गया नगर, लेकिन जब हम इस पर अलग अलग लिखेंगे तो नून को पूरा हमें जहन में होना चाहिए कि नून की पूरी शक्ल क्या होती है, किस तरह लिखा जाएगा। इसी तरह हम गाफ की पूरी शक्ल क्या होगी उसको भी हम लिखेंगे और रे की पूरी शक्ल क्या होगी। इसी तरह यहाँ भी कान में हम काफ की पूरी शक्ल क्या होती है उसको भी पहचानेंगे। और फिर उसके बाद अलिफ है और फिर नून है। तो यहाँ पहले लफ्ज़ में गाफ आया और दूसरे में काफ आया। इसी तरह यहाँ पर देखते हैं हम, इसका पहला हर्फ गाफ है, दूसरा हर्फ नून है, तीसरा हर्फ भी नून है और चौथा हर्फ अलिफ है। जब हम मिलाकर लिखे तो ये नून की आवाज़ दो बार हुई, तो हमने नून को यहाँ पर एक बार इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे दो बार, और यहाँ पे तशदीद लग गया, यानी जहाँ पे ये तशदीद होता है उसकी आवाज़ दो बार अदा की जाती है। इसी तरह अगला लफ्ज़ देखते हैं कि किताब। किताब में चार हर्फ हैं, पहला है काफ, दूसरा ते है, एक अलिफ है, फिर बे है। यानी मश्क का मकसद यही होता है कि किसी भी लफ्ज़ में कितने हरूफ हैं और हरूफ की असल सूरत क्या है, उनकी बुनियादी शक्ल क्या है, ताकि हम उनको अलग अलग लिख सकें। यहाँ आपने ऊपर किताब लिखा, नीचे कापी भी है। तो कापी का भी पहला हर्फ का है, दूसरा अलिफ है, तीसरा पे है और चौथा ये है। जो हम इनको मिला के लिखेंगे तो ये काफ़ी हो जाएगा। इस तरह लफ्ज़ों में के ज़रिए भी हमने काफ और गाफ की मश्क कर ली है और हमें उम्मीद है कि आज आपने इस ग्रुप के ज़रिए यानी काफ ग्रुप के ज़रिए दो हर्फ की आवाज़ को पहचान गए हैं, उनके नाम को पहचान गए हैं, उनके कैसे लिखा जाता है
उनके तस्वीरों की मदद से हम कैसे उनको देखते हैं और तस्वीरों को के ज़रिए हम कैसे उनको पहचानते हैं, लफ्ज़ों में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इब्तिदा में, दरमियान में और आखिर में उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उनसे बनने वाले अल्फाज कौन कौन से होते हैं या लफ्ज़ों में शामिल हरूफ कौन कौन से होते हैं। उम्मीद है कि आपने ये बहुत कुछ सीख लिया होगा और इसके बारे में कुछ और मशक़ करने कर अपनी दिलचस्पी को कायम रखते हुए उर्दू ज़बान को जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करेंगे।